दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि बजट के बाद म्यूचुअल फंड पर टैक्सेशन अब कैसे होगा। सबसे पहले तो हम आज इस क्लास में जानने वाले हैं कि अगर हमारे म्यूचुअल फंड में एसटीटी पेड है तो हमें कितना टैक्स लगेगा। एसटीटी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वो टैक्स होता है जब हम इक्विटी को बाय और सेल करते हैं या म्यूचुअल फंड को बाय और सेल करते हैं। अब शॉर्ट टर्म अगर आपका है यानी आप 1 साल से पहले ही म्यूचुअल फंड को बेच देते हो तो 20% का टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद पर 12.5% प्लस 1,25,000 का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अब आपको एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका किसी साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,30,000 का हुआ और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख का हुआ। 2 लाख में से पहले आपको 1,25,000 तो माइनस करने हैं क्योंकि उसको आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन लिमिट मिल गई है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 की, तो इसका बेनिफिट सबसे पहले आपको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका सिर्फ बच गया 75,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया आपका 2,30,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 3,05,000 होगा। तो 3,05,000 पर तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं क्योंकि 4 लाख तक तो अब कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये जो 4 लाख वाली एग्जेम्पशन लिमिट है ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में लागू है। 4 लाख तक अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, शॉर्ट टर्म हुआ है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब अगर म्यूचुअल फंड को हटा दे तो जो नॉर्मल आप शेयर को बाय या सेल करते हैं उस पे भी आपको 4 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिली है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे आपको 4 लाख तक तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। आपका सैलरी इनकम है तो भी आपको 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगी। चाहे कुछ भी हो आपको 4 लाख रुपए तक तो आपकी जो भी इनकम होगी आपको टैक्स पे नहीं करना है, सब में आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगी। उसके बाद ही टैक्स की कहानी शुरू होगी। अगर आपको भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।